हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अमेजन एकेडमी। अमेजन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो दोस्त, आज के इस फंडा बॉक्स या कंसेप्ट बॉक्स के सीरीज़ में जो कंसेप्ट क्लियर कवर करने वाले हैं वो फ्रिक्शन करने वाले हैं। और फ्रिक्शन में भी क्या चीज़ बच्चा पार्टी? स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का पार्ट जो अपन आज कवर करेंगे उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखा जाए बच्चा पार्टी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और कैसे इस पे सवाल आते हैं और किस तरीके के सवाल आते हैं और इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जब दोस्त मैं बात करता हूं तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा समझना बच्चा पार्टी। स्टैटिक फ्रिक्शन के पास क्या होते हैं, इसके पास ये कैसा होता है, इसके पास ये पूरी प्योरली मेरी ट्रिक है 3J। स्टैटिक फ्रिक्शन का पास ध्यान रखना कि इसके पास क्या होते हैं बच्चा पार्टी, 3J होते हैं। क्या होते हैं? 3J। पहला J या 3J को मैं इधर लिख दे रहा हूं। जब, जितना एंड जिधर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के पास बेटा 3J होते हैं, जब, जितना एंड जिधर। स्टैटिक फ्रिक्शन के पास 3J होते हैं, जब, जितना एंड जिधर। जब से मतलब अगर हिंदी का शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? टाइम। जिस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है, हमेशा नहीं लगता, जब रिक्वायर्ड होगा तभी लगेगा। जितना मतलब अमाउंट। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, फिक्स वैल्यू नहीं होती, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। जिधर मतलब जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में मिल जाता है, उस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाता है। बस स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू रहती है। इट हैज़ लिमिटिंग वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ क्या दिक्कत है? इसके साथ क्या दिक्कत है कि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसे क्या कहते हैं? एफएस मैक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्त? एफएस मैक्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल के बराबर होती है। जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल के बराबर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के पास 3J होते हैं, जब, जितना एंड जिधर। जब इज़ फॉर टाइम, जितना इज़ फॉर अमाउंट और जिधर इज़ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। बस ये है कि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन म्यूएस इंटू एन। म्यूएस इंटू एन से कम अगर कभी भी फोर्स चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प होगी, कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के सवाल, हाँ, कैसे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन wants that relative motion। सबसे पहली बात कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत क्या है? दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट शुड नॉट स्टार्ट। शुड नॉट स्टार्ट। कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो। कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो। पहली चाहत तो ये रहती है। अब चाहत है तो होगा क्या? इफ एफ एक्सटर्नल, जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस मैक्स है। जो लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उससे अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल
अगर इससे छोटा है या बराबर है देन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो माइनस टाइम्स एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, निगेटिव ऑफ एफ एक्सटर्नल, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी ताकि नेट फोर्स बैलेंस हो जाए। थर्ड पॉइंट, वहीं अगर अप्लाइड फोर्स इफ एफ एक्सटर्नल जो है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया एफ एस मैक्स से, तब क्या होगा, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ एस मैक्स के बराबर होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन हो जाएगी, और डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्त अगर एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स से बड़ा हुआ, अगर एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स से बड़ा हुआ उस केस में फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर एफ एस मैक्स से कम हुआ तो फोर्स क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। इस केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और उससे बड़ा फोर्स हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर की वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, अप्लाइड एफ एक्सटर्नल के, बस डायरेक्शन क्या होगी उसके नेगेटिव। कुछ सवाल करके देख लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक है 5 kg का, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दे रखा है। अब अगर बच्चा पार्टी, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का और यहाँ से लगा रहा हूँ 30 न्यूटन का, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना लगेगा। क्या करना पड़ेगा आपको सवाल में, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, एफ एस मैक्स निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या म्यू एस इंटू नॉर्मल के बराबर होगी। अगर म्यू दे रखा है तो वही म्यू एस है, वही म्यू के, तो 0.6 नॉर्मल कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो एफ एक्सटर्नल अब निकालो, तो एफ एक्सटर्नल क्या 50 माइनस 30 हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट लग रहा है इसलिए 20 न्यूटन। अब आपको दिख रहा है एफ एक्सटर्नल जो है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है एफ एस मैक्स से, फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो माइनस टाइम्स एफ एक्सटर्नल, मतलब -20 आई कैप आ जाएगा। भाई देखो 50 इधर लग रहा है, 30 इधर लग रहा है, तो इफेक्टिवली 20 इधर लग रहा है। इस 20 के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये रहा। तो ये फ्रिक्शन लग रहा होगा 20 न्यूटन का। तो इसी तरीके के सवाल आते हैं, सेकंड देखो किस तरीके का सवाल आ सकता है। ये कोई बस है, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ये मास है, मैं क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट block do not slip over truck।
तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम, ध्यान रखना बच्चा पार्टी, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम इन दोनों में से किसी भी एक शब्द का यूज़ हो जाए तो तुम समझ जाना यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। मतलब देखो ये ट्रक तो आगे जा रहा है, अगर ब्लॉक की एफवीडी बनाते हो तुम, तो अगर इसको भी आगे एक्सेलरेट करना है तो एकमात्र फोर्स, भाई फ्रिक्शन की चाहत क्या है, दोनों साथ साथ चले। ट्रक तो आगे जा रहा है, ट्रक तो आगे जा रहा है, तो ट्रक के साथ ये ब्लॉक भी आगे चला जाए। ट्रक तो आगे जा रहा है, ट्रक तो आगे जा रहा है, ट्रक के साथ ये ब्लॉक भी आगे चला जाए। इसके लिए क्या चाहिए होगा, इस पर भी कोई फोर्स लगा दे, तो ट्रक और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वही उसको आगे ले जा रहा होगा। तो अगर मैं इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखता हूँ F = ma, तो फोर्स जो है क्या वो फ्रिक्शन का है, = मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब चूंकि मैक्सिमम लिख दिया, मतलब लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन बात कर रहा होगा, तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी भी वो म्यू इंटू नॉर्मल आ जाएगी, दैट इज = म्यू mg होगी। तो म्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो म्यू mg है, = ma, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो म्यू जी। जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो म्यू इंटू जी होता है जब दोनों साथ चलेंगे। और क्या पूछ सकते हैं दोस्त, ये एक टर्न टेबल वाले सवाल आते हैं। ओमेगा से घूम रही है, यहाँ कोई ब्लॉक रखा है, किसी आर डिस्टेंस पे, इस टर्न टेबल पे आर डिस्टेंस पे पूछा है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का कितना है, फ्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा such that, find minimum value of omega such that block will start slipping over disk। तुम्हें कुछ नहीं समझना, तुम्हें देखना मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम आया था, यहाँ मिनिमम आ गया, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो लिमिटिंग। अब देखो फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होने से पहले, मतलब दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, तो अगर ये ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस तरीके से, ये ब्लॉक भी अगर इस आर, स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो दोस्त अगर ये स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इस रेडियस आर यहां बना दी मैंने, तो क्या इसको भी सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा? क्या वो सेंटर की तरफ फोर्स जो है, क्या वो सेंटर की तरफ डायरेक्शन वाला, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स जो है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन दे सकता है? तो वो फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन ही रिक्वायर्ड सेंटीमीटल फोर्स दे रहा है, जिसकी वैल्यू m⍵² होगी। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऊपर नॉर्मल और नीचे क्या है दोस्त, mg। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिख देंगे, म्यू इंटू नॉर्मल लिख देंगे, जिसकी वैल्यू m⍵² हो जाएगी दोस्त। नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा m इंटू ⍵²r। m से m कट गया, यहाँ से ⍵² की वैल्यू μg/r आ गई। ओमेगा क्या आ गया, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ओमेगा जो होगा वो μg/r होगा, या ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन जैसे ही μg/r होगी तो ब्लॉक स्लिप करना √μg/r। √μg/r से ज़्यादा जैसे ओमेगा होगा तो ये स्लिप करना शुरू कर देगा। और क्वेश्चंस कैसे सवाल आ सकते हैं कि भाई एक ये वर्टिकल वॉल ले लेगा, लेट्स से 5 kg का है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेट्स से 0.6 है, तो पूछ देगा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f सच दैट ब्लॉक विल नॉट स्लिप। फोर्स f की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। तो दोस्त जग जाहिर सी बात है कि धरती माता इस पे mg लगाएंगी 50 न्यूटन का,
तो हम नीचे की तरफ ना जाए इसलिए हमें एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। ऊपर की डायरेक्शन में एकमात्र जो फोर्स लग सकता है क्या वो बेटा, वो फ्रिक्शन देवता का लग सकता है, तो फ्रिक्शन ही लगेगा। ये फ्रिक्शन ही इसको बैलेंस कर सकता है। तो अगर ये नीचे नहीं गिर रहा, दैट मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन mg के बराबर है। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा भाई, मिनिमम पूछ दिया मतलब लिमिटिंग नेचर का लग रहा होगा। मिनिमम या मैक्सिमम शब्द आते ही लिमिटिंग नेचर, लिमिटिंग मतलब म्यू इंटू नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, उसकी वैल्यू 50। भाई देखो फोर्स एफ इधर लग रहा है तो नॉर्मल उसके अपोजिट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो नॉर्मल की वैल्यू अप्लाइड फोर्स एफ के बराबर होगी। तो यहाँ से म्यू इंटू एफ इज इक्व टू 50 आ जाएगा। यहाँ से एफ इज इक्व टू 50 बाई म्यू आ जाएगा। म्यू 0.6 था तो 500 बाई 6 आ जाएगा, दैट इज इक्व टू 250 बाई 3 न्यूटन। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 250/3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके के सवाल आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस फंडा बॉक्स। मिलते हैं कल इसी समय पे नए फंडा बॉक्स की तरह, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। एंड प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा और बहुत मज़ा आया। आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो आप मान के चलिए आपके अपकमिंग नीट के एग्जामिनेशन में +4 मार्क्स डन हो चुके हैं, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।